और क्या ऐसी प्रमोशन टेक्निक्स जो है जो मैं आप यहाँ पे रेकमेंड करते हैं कि दुकान में करनी चाहिए जो आप सक्सेसफुल रही हैं आपके लिए? मैं इसको बहुत सिंपल करके आपको बताता हूँ। पुल, पुश और टाई। कपड़े में हम लोग ने जो स्टार्ट किया है ना, वो हमने पूरा बेसिक कपड़ा स्टार्ट किया है। हाँ एक्चुअली इसमें जो फैंसी रेंज होते हैं हाँ या सीजनल जो आइटम है हाँ वो हमारे पास नहीं है। हम लोग ने बेसिक्स पूरा स्टार्ट किया। बेसिक के अंदर आता है पूरा अंडर गारमेंट्स, जेंट्स अंडर गारमेंट्स, लेडीज अंडर गारमेंट्स, टी शर्ट्स, बरोबर, टॉप, जीन्स, सारी बेसिक। इसमें कोई सीजन ऑफ सीजन का सवाल नहीं है। हम लोग कपड़ा हमारे कैटेगरी मतलब हमारे सेल का हम लोग कपड़ा आज ऑलमोस्ट साल का अगर देखेंगे कपड़े का तो हम लोग ऑलमोस्ट हमारे सेल का 6% हम लोग कपड़ा वाह। क्योंकि हम लोग ने बेसिक कैटेगरी पूरा पकड़ा है। हम लोग उसमें फैंसी या सीजनल आइटम कुछ नहीं है। नमस्ते भाई बहनों, मैं आकाश, आपका किराना दोस्त और किराना फ्रेंड। आज एक बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग आदमी को लेके आया हूँ। हमने इनके स्टोर के बारे में लगभग हर किसी से सुना है। आप बॉम्बे जाओ, आप बुल्डाना जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपको कोई ना कोई बताएगा कि जालना में ये स्टोर आपको जाकर देखना चाहिए। तो इसीलिए हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं आपके पास, संसार परिवार सुपरमार्केट की, जालना से। ये स्टोर के बारे में मैं बोलूं उससे अच्छा यहाँ के ओनर साबिर भाई, जो कि फोर्थ जनरेशन स्टोर रन कर रहे हैं, वो बताएंगे। तो साबिर भाई, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि 4 जनरेशन से चल रहा है ये स्टोर जी। तो थोड़ा तो बताइए हिस्ट्री क्या है, इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री। मैं सुना है कि कब शुरू हुआ है स्टोर, कब से रिटेल के धंधे में आप हैं? एक्चुअली हम लोग का बिजनेस अगर देखेंगे तो हम लोग का बिजनेस फोर्थ जनरेशन है हम लोग के। शुरू हमारे मतलब मेरे दादा ने किया था। हाँ दादा ने जब शुरू किया था 1949 में, ऑलमोस्ट 1949 के अंदर ग्रोसरी बिजनेस में आए थे। कि एक उन्होंने जॉब छोड़कर 1949 के अंदर ऐसे डिसाइड किया है बिजनेस करेंगे और एक सुपरमार्केट अपना एक किराना स्टोर उन्होंने छोटा सा चालू किया। और वहां से उनकी जर्नी ग्रोसरी की स्टार्ट हुई एक्चुअली। तो ये जालना में था या जालना में स्टार्ट किया 1949 में। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रहा था तो आपके दादाजी ने सोचा कि यार मैं तो दुकान डालूंगा। और मैं तो यार उस टाइम पे साबिर भाई, ये तो किसी ने मतलब दादी तो टेंशन आ गई होगी एकदम क्या कर रहे हैं ये। तो 1949 में जब आपने स्टोर शुरू किया और तब आप दादाजी ने स्टोर शुरू किया, तो वहां से कब कैसे दुकान थी, कैसे धंधा था? बहुत मैं तो सोच, मैं तो पैदा भी क्या, मेरे पिताजी शायद उस टाइम पे पैदा नहीं होंगे। तो उस टाइम पे कैसा आपने कैसा दुकान है बता सकते हैं? दादाजी ने जब शुरू किया स्टार्टिंग में, इनिशियली उन्होंने एक 1500 रुपए का उनके पास एक भांडवल था। वो 1500 रुपए के उनका जो सेविंग था उसपे से एक उन्होंने एक जगह लिया। और वो जगह में उन्होंने एक छोटा सा जो पुराना स्टाइल से जो दुकान होता है ना, किराना दुकान जिसको बोलेंगे, एक सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी में किराना दुकान उन्होंने स्टार्ट किया। ये स्टार्ट करने के बाद में मतलब एक छोटा सा दुकान था जिसमें 1 रुपए का भी, 25 पैसे का भी, 8 आने का भी सामान बेचा जाता था। इस तरह से वो जर्नी स्टार्ट हुई। दादाजी उन्होंने जब स्टार्ट किया तो वो अकेले थे, वन मैन शो था, पूरा अकेले थे, उनके साथ में बच्चे भी साथ में नहीं थे। फिर कुछ साल उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट करने के बाद में उनके साथ में फिर पिताजी और मेरे जो अंकल है, बड़े अंकल, वो दो उनके साथ में आए। और फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा किराने में मतलब वही स्टोर के अंदर वही जगह पे थोड़ा सा धंधा एक्सपेंड करना शुरू किया। इस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो ये हुई 1949 की बात। जब आपके दादाजी ज्वाइन किए तो उन्होंने भी धंधे को अलग रूप से देखा होगा। जी। मैं तो सोच भी सकता हूँ, मेरा अजम्पशन है 1970 या 80 में आपके पिताजी बिजनेस ज्वाइन किए होंगे। तो उस टाइम पे किराना भी बहुत डिफरेंट था। जी। तो उस जमाने में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या चेंज देखा कस्टमर में, और क्या इसमें क्या चेंज लाया धंधे में उस टाइम पे? इनिशियली दादाजी ने जो किया, उन्होंने उनके टाइम के हिसाब से उन्होंने जो स्टोर रन किया वो उनके हिसाब से एकदम मतलब वो पीरियड में वो जो किया उन्होंने उनके हिसाब से एकदम आधुनिक था। वो पीरियड के हिसाब से अगर सोचा यानी 6 बजे भी स्टोर चालू हो जाता था। मतलब वो सर्विस देते थे कि स्टोर 5 बजे 6 बजे स्टोर खुल जाता था। और 5 बजे से कस्टमर शुरू होता था तो रात तक जो सवेरे बैठे तो रात तक एक ही जगह पे बैठना, क्योंकि अकेले थे करते। फिर पिताजी वो आए, पिताजी आने के बाद में उन्होंने उनके हिसाब से स्टोर के अंदर जैसा नीड था, कस्टमर के जैसा चेंजेस होते गए वैसा उन्होंने उनके आने के बाद में उन्होंने और अंकल ने चेंज किया, उनके टाइम के हिसाब से चेंज किया। मतलब वो पीरियड में ऐसा था कि सारी चीजें कस्टमर के सामने गिन के देना होती थी। कस्टमर को जब तक गिन के नहीं देंगे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता था।
फिर पिताजी वहां आने के बाद में उन्होंने नया चेंजेस किया कि कस्टमर को जो है साफ सफाई करके पूरा जीरा है, मसाला आइटम है या फिर दाल दाना है, पहले उतना मतलब सॉटेक्स प्लांट वगैरह नहीं थे, तो पूरा क्लीन करके अपने हाथों से वहाँ पे कुछ लेडीज होते थे वो लोग पूरा क्लीन करके फिर उन्होंने पैकिंग का सिस्टम चालू किया। वो लाने वाले मेरे पिताजी और अंकल। ये कब की बात होगी? ये जब उन्होंने 1974 के आसपास। यार तो आज भी मैं जाऊँ तो मैं एक्चुअली पिताजी से बात भी करा था, आज भी मैं ऐसे किराना देखता हूँ जो पैकिंग जब बोला जाए तो बोलते हैं कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पिताजी ने ऐसा क्या जादू किया 1974 में कि लोग एक्सेप्ट करने का लगे, तो उस टाइम पे पैकिंग का समझ? पिताजी उन्होंने क्या किया कि कस्टमर के जैसा स्टोर के साइड में हमारा एक ओटा था, वो ओटे पे ही कस्टमर के सामने साफ सफाई करना। हाँ। और वहीं सामने पैकिंग करके मतलब देना है, कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं ये जो पैकिंग दे रहे हैं ये अपने को एक अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है और वेट भी अपने सामने हो रहा है। कस्टमर को क्या चाहिए, एक चीज अच्छी चाहिए जो हाँ। मैंने देखा वो उसको चाहिए होता है और वेट बरोबर चाहिए होता है। आजकल तो पूरे वेट के नॉर्म्स इतने अच्छे आ गए हैं कि उतना भी आजकल तो कुछ होता नहीं, वेट के बारे में बहुत ज्यादा होता है। तो बिल्कुल कस्टमर के सामने पैकिंग होती थी, कस्टमर के सामने क्लीनिंग होती थी। वही प्रॉब्लम था। पिताजी उन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये ढूंढा कस्टमर के सामने किया जाए ना, तो एक्सेप्ट कर लिया कस्टमर ने। मैंने इतने किराना से बात की है 1974 में, तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि लोग पैकिंग एक्सेप्ट करते हुए। तो ये हो गई तो हो गई पैकिंग की बात। ऐसे और क्या चेंजेस जो पिताजी ने लाए उस टाइम पे? पिताजी ने अगर देखेंगे तो वो टाइम के हिसाब से रिक्वायरमेंट ऐसा लग रहा था कि अभी धंधा तो बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहा है, कस्टमर का बिल साइज बढ़ रहा है, टिकट साइज बढ़ रहा था। वो ब्रेड में कंप्यूटर नहीं थे लेकिन धंधा तो बढ़ रहा था, तो कस्टमर को सर्विस चाहिए थी। तो हम लोग ने 20 साल पहले होम डिलीवरी का कंसेप्ट जानना मिल गया। वी आर द फर्स्ट टू गिव होम डिलीवरी। दिस वुड बी व्हाट ईयर? इन ग्रोसरी ऑलमोस्ट 85। यार मैं सच बताऊं तो उस टाइम पे उजाला में ही नहीं, मेरे सबसे इंडिया में वन ऑफ द फ्यू स्टोर जो होंगे आपके जो होम डिलीवरी कर रहे होंगे। एंड अगेन मैं हमेशा सोचता हूँ कि कितने फॉरवर्ड आपके पिताजी रहे होंगे और कितने फॉरवर्ड आपके कस्टमर रहे होंगे ये चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। कस्टमर को चेंज एक्चुअली देखना चाहिए ना, तो कस्टमर का जो डिमांड है वही पीरियड में अगर उसके चेंजेस अपन ने कर दिए तो ही हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब अभी अगर वही पुराने स्टाइल से जो मतलब दादाजी उन्होंने अगर स्टाइल से बिजनेस किया होता, बरोबर है, आज अगर मैं भी वही करता, पिताजी वही करते, मेरे बच्चे वही करते, तो आज शायद इतना हम लोग ने जितना एक्सपेंड किया है या जितना हम लोग आज फिगर्स कर पा रहे हैं उतना नहीं। वही कन्वीनियंस स्टोर जैसा रहता था हमारा, और उतना डेवलपमेंट नहीं होता था। कस्टमर का जब हम लोग का बिजनेस ग्रो होते मतलब बढ़ता रहता है, वही पीरियड में कस्टमर की नीड के हिसाब से अगर हम लोग ने चेंजेस किया ना तो हम लोग सक्सेसफुल है। मैं ये नहीं बोलता कि सुपरमार्केट हम लोग आज कर रहे हैं, ये हो सकता है कि सुपरमार्केट का ये वाला कंसेप्ट आने वाले 5 साल में या 10 साल के बाद में शायद आउटडेटेड हो जाए। ऑनलाइन आ जाएगा, बिल्कुल, तो हम लोग को ऑनलाइन के लिए अभी से तैयारी करके रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर मैं वो सोचूं कि ये सुपरमार्केट ये आगे आने वाले 20 साल में ये सस्टेन होगा नहीं होगा पता नहीं है। अगर आने वाले टाइम में कस्टमर अगर ऑनलाइन को 100% एक्सेप्ट करता है तो वी विल बी द फर्स्ट इन जनरल। मैं जिस तरह आप जानना बोल रहे हो, बट जिस फास्ट स्पीड से आप चीजें अडॉप्ट कर रहे हो, मैं तो बोलूं यू विल बी द फर्स्ट इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया आल्सो। बट ये चलो अब तो हो गई पिताजी की बात। तो सुपरमार्केट में तो किराना था तब तक, सुपरमार्केट के बिजनेस में और इस फॉर्मेट में जैसे हम कहते हैं कि सेल्फ सर्विस या पार्शियल सेल्फ सर्विस में कब संसार परिवार आया? पिताजी की जर्नी के बाद में मैं और मेरे भाई मेरे बड़े भैया थे, तो उन लोग की जब पढ़ाई हो गई पूरी, मतलब हम लोग की दोनों की पढ़ाई हो गई, तो फिर हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग ये फोरफादर का जो बिजनेस है इसी में आएंगे, न कि कोई नया बिजनेस या नया कुछ ये था। तो फिर हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि अभी हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडर्न इसमें कंसेप्ट में जाएंगे। हमारा जो पुराना स्टोर था उसी के बाजू में हमारी एक जमीन थी बाजू में, वो हम लोग ने एक वहाँ पे बिल्डिंग पूरा तैयार किया और उसको था स्टोर, पूरा किराना ही स्टोर था, लेकिन उसको इस तरह से बनाया कि वहाँ पे सब चीजें जो है ना एकदम पूरा व्यवस्थित सुपरमार्केट जैसा दिखता था, पर कस्टमर अपने हाथ से ले नहीं पाता था। कस्टमर वही सिस्टम वही था, लीज दे देता था कस्टमर और फिर हम लोग उसको निकाल के दे देते थे। तो ये करते करते फिर हमारा वो जो स्टार्ट करने का प्लान हुआ, वो पीरियड में हमको ये समझ में आया कि हम लोग को अभी कंप्यूटर में भी जाना चाहिए। हमको ये पता चला कि अभी आगे अगर ये हम कर रहे हैं तो इसके साथों साथ हमको कंप्यूटर भी मतलब कंप्यूटर बिलिंग भी हम लोग को स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो एक ऐसा लग रहा था कि रिक्वायरमेंट है। मैं बिलिंग पे आऊँ, उससे पहले बिलिंग पे आऊँ
अगर मैं ये पूछूं कि जब आपने वो स्टोर खोला, जब आपने बाजू का स्टोर खोला और वो कस्टमर को एक नया आधुनिक स्टोर दिखा जो शायद सेल्फ सर्विस ना हो बट एक फील तो उसकी दे रहा था ना कस्टमर, सुपरमार्केट फील दे रहा था, तो कस्टमर को उस टाइम पे आपकी दुकान महंगी नहीं लगी कि जाना ऐसे इलाके में अगर एक दुकान आ रही है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने भी बिजनेस लगभग 97 98 में ज्वाइन किया है, इफ आई एम नॉट करेक्ट, तो जब ज्वाइन किया तो कस्टमर को दुकान महंगी नहीं लगी, डर नहीं लगा कि शॉपिंग करने आने में? नहीं, हमने वैसा नहीं किया। हमने एक्चुअली उसमें हमने ट्रिक क्या किया कि हमारा जो पुराना स्टोर था ना, हमने वो भी एज इट इज उसको चालू रखा, और ये वाला स्टोर भी हमने रखा। हाँ। और कस्टमर को डिसाइड करने दिया, जज करने दिया कि आपको कहाँ से लेना है। हाँ। जो कस्टमर को लगता था कि उसको वहां सेटिस्फेक्शन होता है उसको वहां दिया। हाँ। और जो कस्टमर को इधर आना था वो इधर आते गया। लेकिन हाँ। जैसा जैसा टाइम आते गया, हाँ। आगे बढ़ते गया, हमको समझ में आ गया कि वो कस्टमर जो वहां के जो कस्टमर थे, हाँ। वो 80% ऑलमोस्ट कस्टमर अभी इधर आना शिफ्ट हो गए। और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि अब वो वाला स्टोर जो है, पुराना वाला स्टोर बंद कर देंगे। और ये अगर मैं पूछूं तो अगर आपको याद हो तो ये टाइम पीरियड कितना, 6 महीना, साल भर? ये ऑलमोस्ट एक साल का पीरियड था। 1 साल की टेस्टिंग पीरियड में आपने, वाह। तो ये तो बात हो गई कि आपने बिलिंग कब शुरू की? वो स्टोर जब हम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे थे, तो वो पीरियड में हमको पता चला कि जलगांव में नवजीवन सुपरमार्केट के नाम से है, जहाँ पर पूरा अनिल जी का, हाँ। तो उनका स्टोर है और उनका ससुराल भी जालना थे, हाँ। भी हमारे दोस्त थे, हाँ। तो हम उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि उनसे थोड़ा सा बात कीजिए। उनका रेफरेंस लेके हम लोग जलगांव गए, मैं और भैया। हाँ। हम लोग ने जाकर देखा वहां पर कि बारकोड बिलिंग होती है, सारी चीजें हैं और इजी है बिलिंग, क्योंकि देखने के लिए बड़ा इजी दिख रहा था। हाँ। स्कैन हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट जा रहा है, सारी चीजें हो रही। हाँ। अनिल जी के साथ हम लोग बैठे, हाँ। अनिल जी से कुछ एक अच्छा डिस्कशन हुआ उनके साथ में हमारा। हाँ। फिर उनको अब वो ब्रेड में थोड़ा कच्चे पक्के का थोड़ा सा ट्रेंड था, हाँ। कुछ बिल में आता था, कुछ बिल में नहीं आता था। फिर अनिल जी को हमने पूछा कि अनिल जी आप ये कैसे करते हो कच्चे के पक्के का, तो अनिल जी ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला था कि लोग चांद पर जाकर आ गए, हम ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा सोचते थे लोग चांद पर भी नहीं जाके आते। तो ऐसा करके फिर अनिल जी के पास, फिर मैंने उसी टाइम पे हमने डिसाइड किया, मैंने तो उसी टाइम पे डिसाइड किया कि मुझे 100% बारकोड बिलिंग करना है। हाँ। मैंने किसी को पूछा नहीं। ऑपरेट में जो बारकोड प्रिंटर है, स्कैनर है, सॉफ्टवेयर काफी महंगे थे, 2-2.5 लाख रुपए ऑपरेट में खर्चा था, लेकिन मैंने किसी को पूछा नहीं। मैंने अनिल जी को उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एट द टाइम तुरंत वो किया, जो उसके वेंडर्स थे उनसे मिलवाए, हाँ। उनसे मिलवा के तुरंत उन्होंने ऐसा डिसाइड करके ये कर दिया, पूरा हेल्प कर दिया उसके लिए स्टार्ट कर दिया। वाह, तो बहुत बड़ी बात हुई कि उस टाइम पे आपने बिलिंग की। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो किराना वाला बोलता है ना, मेरे को बिलिंग का सॉफ्टवेयर तो खरीद लूंगा बट उसको शुरू करना और उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं जमाने पहले की 2000 के आसपास, मुझे याद है अनिल जी का तो 2000 के आसपास ही आया था, उसके बाद तो उसके आसपास ही आपने लाया होगा। तो उस टाइम पे इतने बड़े प्रॉब्लम को झेला कैसे आपने? मतलब क्योंकि पहले तो आते होगी स्टॉक डालो, सेल्स में भी देखोगे स्टॉक से डाल रहा है नहीं डाल रहा है, ये सब प्रॉब्लम देखी होगी आपने। आपने कच्चे पक्के बिल की भी बात की, तो ये प्रॉब्लम सब झेला कैसे आपने, कैसे सॉल्व कैसे किया? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज भी है। आज से 22 साल बाद, 2002 के बाद भी आज भी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अब देखिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी काम आप शुरू कीजिए, बिना प्रॉब्लम का कोई भी काम नहीं होता है। हाँ। बरोबर है। मेरे गुरु बोला करते थे कि दुनिया में प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम है, लेकिन जितने प्रॉब्लम है ना, एक मान लो एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर सॉल्यूशन प्रॉब्लम से ज्यादा हो, मतलब सॉल्यूशन ज्यादा होता है। हाँ। हम लोग ना प्रॉब्लम को लेके ज्यादा सोचते हैं, ना कि उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। हाँ। अभी जैसा आपने मुझे बोला, मुझे सॉफ्टवेयर तो ले लिया, मुझे फिर एक एक चीज समझ में आने लग गई कि अभी ये प्रॉब्लम, अभी मुझे इन्वेंटरी पूरा करना पड़ेगा, एक एक प्रोडक्ट का बारकोड मुझे डालना पड़ेगा, तब तुम कोई यानी किसी का डेटा नहीं था, डेटा अपने हाथ से बनाना है, वो सारी चीजें मैंने अपने हाथ से की है। लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम है, करना तो है, ये फिक्स था, लेकिन प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। फायदा है सॉफ्टवेयर का, लोगों को समझाइए कि फायदा है कि नहीं। प्रॉब्लम तो हो जाती है, लोग सॉफ्टवेयर के बिना और एमआईएस के बिना आप सुपरमार्केट या मॉडर्न स्टोर आप चला ही नहीं सकते। सॉफ्टवेयर इज मस्ट, और सॉफ्टवेयर होने के बाद में भी सॉफ्टवेयर को भी कैसा देखा जाए, उसके ऊपर भी आपको सीखना उतना ही जरूरी है। सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिलिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, उसके रिपोर्ट्स, उसके एमआईएस, हाँ। वो रिपोर्ट्स देखना भी, उसको किस तरह से देखना, ये भी सीखना जरूरी है। ये हम तो कह के थक गए,
आप भी कह दीजिए वो ये चीज साबिर भाई, जब अब आए हम सॉफ्टवेयर पे, तो धीरे धीरे आपने स्टोर भी चेंज करना शुरू किया होगा। आपका एक्सपीरियंस हमेशा किराने में ही रहा है, तो आपको इनसे मदद मिली, अनिल जी मदद की, कैसे किस तरह आपका ये स्टोर का ये हुआ? अनिल जी का हमारा मोटिवेशन के लिए अनिल जी की हमको मदद मिली कि आप ये बिलिंग स्टार्ट कर दो, ये सारी चीजें। और फिर वो सारा सेटअप हम लोग पूरा बिलिंग का पूरा सॉफ्टवेयर का लेके आए। और हमने स्टोर शुरू कर दिया। और शुरू जब किया ना हम लोग ने, तो पहले मतलब सेल्स सर्विस पहले दिन से नहीं था। हम लोग ने क्या किया, स्टोर पूरा मॉडर्न रखा, फील सिर्फ सुपरमार्केट का दिया उसको, कि कस्टमर को सारी चीजें दिखती थी लेकिन वो टच करके खुद अपने सेल्फ सर्विस नहीं किया। लेकिन बिलिंग पूरा पहले दिन से पूरा डे 1 से हमने कंप्यूटराइज बिलिंग किया। तो ऐसा करके हमने शुरू किया। और फिर हमको ये समझ में आने लगा कि कस्टमर जो दिखता है वो बिकता है बोलते हैं ना, वैसा ही था कि वो जो दिख रहा था ना कस्टमर, वो लेना शुरू कर दिया। उसमें भी हमारा एक 20 से 30% का सेल हमारा बढ़ गया, ग्रोथ हुआ उसमें, क्योंकि सारी चीजें दिख रही थी उसको। काउंटर भी हमने किया, पूरा ग्रेनाइट काउंटर नहीं किया, हमने पूरा ग्लास काउंटर किया, ताकि ग्लास काउंटर में नीचे सारी चीजें दिखे उसको, ताकि वो डिमांड करके बोल सके मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। फिर वो पीरियड में फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि एक ट्रायल करते हैं। हमने क्या किया, बीच में कस्टमर के और वो प्रोडक्ट के बीच में एक काउंटर था, वो काउंटर हमने कुछ दिन के लिए हटा दिया एक ट्रायल करने के लिए। और हमने कस्टमर को, जो रेगुलर कस्टमर थे, उनको बोला सर आप आपके हाथ से जाके ले सकते हो उसको। तो वो हमने एक्सपेरिमेंट एक 8 दिन किया। उसमें हमको समझ में आया कि कस्टमर को बहुत मजा आता है टच फील देख के लेने में, अपने हाथ से चॉइस करके लेने में। और फिर हमने इमीडिएटली डिसाइड किया कि अभी हम लोग सुपरमार्केट के लिए जाएंगे। लेकिन वही आपने जैसा बोला वैसा, चोरी होगा, ये हो गया, सारी दुनिया के क्वेश्चन पूरे दिमाग में थे। फिर कस्टमर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि लिस्ट का सिस्टम था पूरा। कस्टमर आता था, लिस्ट देता था, हम सामान निकाल के पूरा टोटल करके उनको दे देना। तो फिर हमने क्या किया कि ऊपर का जो फ्लोर था, जो हमने गोडाउन के लिए यूज किया था, वो फ्लोर पे हमने पूरा सुपरमार्केट स्टार्ट कर दिया। सारी चीजें हमने डबल रखी, सारी चीजें नीचे भी रखी और वही सारी चीजें ऊपर भी रखी। और कस्टमर को हमने चॉइस दिया कि आपको अगर वो पुराने सिस्टम से लेना है तो आप नीचे से लो, और आपको सेल्फ सर्विस अपने हाथ से लेना है तो आप ऊपर जाके भी ले सकते हैं। तो 50% कस्टमर पूरे उसमें डाइवर्ट हुए, 50% नीचे रहे। फिर जो 50% जो नीचे थे वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते एक 80-90% पे जाके और एक फिर हमने क्या किया, वो होने के बाद में 2002 में हमने वो स्टार्ट किया था आधा सुपरमार्केट, 2005 में किया। 3 साल तक वही पुराना वाला सिस्टम से किया। 2005 में फिर हमने ऊपर का फ्लोर चालू किया, और इमीडिएटली 1 साल के बाद में हमने टोटली 100% पूरा सुपरमार्केट में कर। स्टार्ट में तो ये था ना कि हमको कस्टमर को सिखाना पड़ता था कि आप बास्केट लो अपने हाथ से, आप आपके हाथ से ले सकते हो। कुछ कस्टमर के साथ में हम लोग ने मतलब अपना स्टाफ भी देते थे उनको हेल्प करने के लिए, ताकि कस्टमर को एक हैबिट हो। पर हमको एक चीज समझ में आ गई थी कि कस्टमर को जो खुद उसके हाथ से चॉइस करके लेने में जो उसको सेटिस्फेक्शन होता है, वो उसका एक लेवल अलग ही होता है। और देखिए, लोग तो बिजनेसमैन है, आखिर फिगर्स पे काम करते हैं। फिगर्स मुझे इमीडिएटली बढ़ते हुए दिखे। और हमारे सौभाग्य वो पीरियड में अच्छा रहा, जब हम लोग ने ऊपर का फ्लोर स्टार्ट किया। वो पीरियड में हमको मेरे गुरु जो है मिस्टर एस.सी. मिश्रा, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनको हम लोग ने एक विजिट के लिए हायर किया, तो उनका जो गाइडेंस हमको मिला वो हमारे लिए एकदम लाइफ चेंजिंग। मतलब उस दिन के बाद से हम लोग ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। साबिर भाई, जब हम इस स्टोर पे आते हैं, ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, बहुत सारी चीजें पहली जानना शुरू करने के लिए। मैंने बहुत कम जगह देखा है कि एक स्टैंड अलोन इंडिविजुअल रन स्टोर में आप सुपरमार्केट भी रन करते हो, आप ऊपर कपड़ा भी बेच रहे हो। तो ये डिसीजन कब लिया कि जनरल मर्चेंडाइज नॉर्मली सब लोग बेचते हैं, बट कपड़ा भी बेचना कैसे लिया है डिसीजन आपने? ये डिसीजन हम लोग ने वेरी फर्स्ट डे लिया है। एक्चुअली जब हमने ये स्टोर स्टार्ट किया था, तो हमने पूरे 28 कैटेगरीज के साथ में पूरा स्टार्ट किया था। पूरा पहले से प्लानिंग था, और सारी चीज की, देखिए मैं बोलता हूँ सुपरमार्केट में हर चीज का एक कैलकुलेशन है। एक इंच का कैलकुलेशन है, बास्केट, ट्रॉली, कस्टमर का फुटफॉल, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो इसका भी हमारे पास कैलकुलेशन, पूरे नॉन कोर की कैटेगरी हमारे पास कैलकुलेशन था, और उसके बेस पे हमने पूरा स्टार्ट किया। तो आपने जब नॉन कोर, जो हम कह रहे हैं कि कपड़े और इसके जब शुरू किए, तो शुरुआत से एक्सपर्टीज आपने इंटरनली बिल्ड की, कैसे की, आप कैसे सही माल लाए? क्योंकि कपड़े ग्रोसरी में क्या है
महीने महीने की खरीदी होती है, इसमें तो क्या सीजनैलिटी होती है, कपड़ा आया, सीजन चला, नहीं चला तो पूरा एक सीजन का कपड़ा गया। तो वो कैसे आपने टैकल किया, क्योंकि नया बिजनेस है ऑलटुगेदर? नहीं, कपड़े में हम लोग ने जो स्टार्ट किया है ना, वो हमने पूरा बेसिक कपड़ा स्टार्ट किया है। हाँ एक्चुअली इसमें जो फैंसी रेंज होते हैं हाँ है या सीजनल जो आइटम है, हाँ वो हमारे पास नहीं है। हम लोग ने बेसिक्स पूरा स्टार्ट किया है। बेसिक के अंदर आता है पूरा अंडर गारमेंट्स, जेंट्स अंडर गारमेंट्स, उसके लेडीज अंडर गारमेंट्स, टी शर्ट्स, बरोबर है, टॉप, जीन्स, सारी बेसिक। इसमें कोई सीजन ऑफ सीजन का सवाल नहीं है। हम लोग कपड़ा हमारे कैटेगरी, मतलब हमारे सेल का, हम लोग कपड़ा आज ऑलमोस्ट साल का अगर देखेंगे कपड़े का, तो हम लोग ऑलमोस्ट हमारे सेल का 6% हम लोग कपड़ा, वाह, क्योंकि हम लोग ने बेसिक कैटेगरी पूरा पकड़ा है। हम लोग उसमें फैंसी या सीजनल आइटम कुछ नहीं है। वाह, वाह, वाह। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरा टेक अवे है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो बंदा करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग अपने आंकड़ों को लेके ओपन भी नहीं है इतना, कि जब आप कपड़ा रखते हो तो लोग सोचते हैं कि कपड़ा मैं बहुत बेचूंगा, और बहुत बेचने के लिए फैंसी करना पड़ता है, जो कोर बिजनेस होता ही नहीं है, तो वो छूट जाता है। तो आपने एक राइट मिक्स रखा कि मार्जिन भी मेरा, मार्जिन मिक्स में बढ़ रहा है, और मार्जिन बढ़ रहा है और धंधा भी अच्छा हो रहा है, और ये नहीं कि आपके पास स्टॉक से आपका प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि ग्रोसरी जो धंधा है वो नहीं चल रहा है और पीछे से कपड़ा ऐड करना शुरू करते हैं, तो क्या कस्टमर नहीं आ रहा तो कपड़ा खरीदने तो आपको जाएगा नहीं। तो आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए तब तक का ये बेस्ट ये रहा। एक और चीज है जो मैं लोगों को बोल बोल के थक गया हूँ, और आपने बहुत अच्छा किया है बात, वो जो है खाने का। जैसे छोटे शहरों में मैं देखता हूँ कि एक शॉपिंग एक्सपीरियंस है कस्टमर के लिए। मुंबई में क्या है, आप ऑर्डर कर लोगे, बाहर से आ जाएगा। छोटे शहरों में क्या है, औरतें बाहर निकलती है, बाहर निकलने के लिए शॉपिंग करती है, बाहर बाहर निकलने के लिए। एंड उसमें मैंने देखा आपने बहुत अच्छा बात, चाट का काउंटर रखा है, आइसक्रीम रखा है, सब रखा है। तो ये भी शुरुआत से था, क्या सोची कि आपने? अभी हम लोग ने देखा कि हमारे स्टोर में ना फैमिली कस्टमर आने लग गए, बच्चे आने लग गए, वुमेन्स आने लग गए। वुमेन्स जनरली बाहर निकलते नहीं है, जैसा आपने बोला सही। और एक टाइम स्पेंड होता है हमारे यहाँ पे कस्टमर का, कम से कम एक दो घंटा, या किसी कस्टमर का 1-1.5 घंटा, 3 घंटा, जिसमें किसी कस्टमर का टाइम स्पेंड होता है। वो पीरियड में क्या होता है कि थोड़ा कस्टमर को भूख भी लगती है, बरोबर है। ये सब लेने के बाद में एक थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता है उनको, और खाने का गाना भी आता है। तो बहुत 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 अच्छी चीज लगी। मैं चाहूंगा कि लोग, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। हर स्टोर में जहाँ पे आगे कोटरा या आगे का जगह हो वो करना चाहिए, पार्किंग। और जो ये चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स को आज की इन मॉडर्न वे ऑफ डूइंग बिजनेस रखने के लिए। एक और चीज हमने इसमें किया है कि जब हमने ये चौपाटी स्टार्ट किया, तो इसको हमने क्या किया कि जितने हमारे यहाँ पे लेडीज कस्टमर आते थे, दिन भर में जितने लेडीज कस्टमर आते थे, उनको हमने कूपन देना स्टार्ट किया है। जिनका 500 रुपए के ऊपर अगर 25 हुआ लेडीज कस्टमर है, तो उसको एक कूपन दिया जाएगा, और वो जाकर फ्री में बाहर पानी पूरी खा सकते हैं। मतलब इसमें भी हमने क्रॉस सेलिंग किया इसके अंदर भी हमने, तो उसमें भी कस्टमर को बहुत मजा आता था, वो भी एंजॉय किया। हाँ। तो ये सब चीज का भी हम लोग बेनिफिट लेते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोग ये करते भी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है। आई थिंक ये बहुत अच्छी प्रमोशन टेक्निक है। आप प्रमोशन टेक्निक पे आते हैं, तो और क्या ऐसी प्रमोशन टेक्निक जो है, जो मैं आप यहाँ पे रेकमेंड करते हैं कि दुकान में करनी चाहिए, जो आप सक्सेसफुल रही है आपके लिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसको बहुत सिंपल करके आपको बताता हूँ, जो मेरे सर मुझे हमेशा बोला करते थे, पुल, पुश और टाई। तो हम ये तीनों भी टेक्निक हम लोग लगाते हैं। कस्टमर को पुल करने के लिए हमारे पास एक यूएसपी है कि हर 1500 रुपए के आगे जितने भी उसकी खरीदी होगी, उस पर कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। 2500 पे है, अलग अलग स्लैब के हिसाब से उसको गिफ्ट दिया जाता है। और पुश करने के लिए हमारे यहाँ ऑफर है, बाय 1 गेट 1 है, 50% ऑफ है, डिस्काउंट्स है, वीकली ऑफर्स चलते हैं। संडे के दिन भी हमारे यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अलग से चलते हैं। संडे को हम लोग ऑयल के रेट्स, उसके बाद में शुगर के रेट्स है, कुछ चीजों में हम लोग ऐसा ऑफर करके स्पेशल संडे के रेट रखते हैं। तो ये कस्टमर को पुल करने के लिए है। और टाई करने का एक टेक्निक हमारे पास है, 12 महीने की खरीदी करो और 13 महीना खरीदी से। आप 12 महीने खरीदी करो, 13 महीना बिल्कुल फ्री, नो रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर कोई डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं। ये कस्टमर को हम लोग मान के रखते। सागर भाई, तो बहुत बात चीज है। आई थिंक मैं डर है कि मैं चिल्ला के सबको स्कीम बता दी तो ये मॉडर्न ट्रेड हमारा कॉपी ना कर ले। अब जब बात आती है मॉडर्न ट्रेड को लेकर, तो जालना में एक आप शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने की, बट आज जालना में उतना ही टफ कंपटीशन भी होगा। मेरा अजम्पशन है, मैंने देखा है, सुना है कि डीमार्ट है यहाँ पे, स्मार्ट बाजार है, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे भी स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स हैं। तो इस कंपटीशन को मैं कैसे ये करूं? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन तो
आज से नहीं है, अगर हम लोग पुराने टाइम से भी अगर देखें तो कंपटीशन तो पहले भी था। हाँ कंपटीशन आज नो डाउट बढ़ गया है, हाँ लेकिन आगे कंपटीशन तो हमेशा रहने ही वाला है। और कंपटीशन मैं तो बोलता हूँ कि रहना ही चाहिए सर। कंपटीशन रहने से हम लोग अलर्ट रहते हैं, बराबर है। हम लोग को जो ईगो होता है ना, वो ईगो कम होता है। हम लोग बहुत ज्यादा स्टोर के अंदर ध्यान देते हैं, हाँ सर्विस पे ध्यान देते हैं हम लोग। हाँ तो कंपटीशन अगर नहीं रहे ना सर, तो हम लोग बिल्कुल काम नहीं कर जो 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 अच्छे तरीके से जो हम सर्विस आप देते हैं, उतना हम लोग कस्टमर को शायद नहीं देंगे। मैं तो बोलता हूँ कंपटीशन और ज्यादा होने चाहिए। देखिए सर, कंपटीशन रहेगा ना तो हम लोग 100% अलर्ट रहेंगे। और बड़े जो कंपटीटर है आज, जो नेशनल लेवल के कंपटीटर है, वो उनको उनके स्टाइल से बिजनेस करने देना चाहिए। आज अपन अपने स्टाइल से बिजनेस करो। उनका उनका जो कस्टमर बेस है, आज आज जितने नेशनल प्लेयर है उनके कस्टमर बेस अलग है, हमारा कस्टमर बेस अलग है। और मैं तो बोलता हूँ सर कि जितना कंपटीशन आए ना, तो कुछ नहीं कर, अपन अपने सर्विस पे, अपने क्वालिटी पे, अपने रेट्स पे, ये सब चीजों पे ध्यान दिए ना सर, तो कोई कंपटीशन नहीं। तो बहुत बहुत अच्छी चीज है अपनी। मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि क्योंकि जालना में आप बहुत आगे रहे हैं, बहुत सारी चीजों में आप फर्स्ट रहे हैं, आपके पिताजी फर्स्ट रहे, आपके दादाजी फर्स्ट रहे, और आपका स्टोर बहुत ही अच्छा चलता है। जब हम देख रहे हैं कस्टमर आ पा रहे हैं, हम एक बार में वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहे, और काफी सक्सेसफुल स्टोर है जालना में। ऐसे ही मुझे पता है कि ये पूरा बेल्ट जो हम मराठवाड़ा बेल्ट बोलते हैं, ग्रो हो रहा है। लोग अपने स्टोर नए नए खोल रहे हैं, अपने स्टोर को बड़ा करना चाह रहे हैं। तो क्या आप ओपन रहेंगे लोगों की मदद करने में? अगर मैं हमारे किराना फ्रेंड्स दर्शक हैं, वो आए, आपसे बात करें, आपसे सवाल पूछें, आपसे मिलें, तो क्या मैं उनको बोल दूंगा कि यही गारंटी है कि कभी भी आओ, साबिर भाई, फाजिल या फरीज मिल जाएंगे यहाँ पे, और पकड़ लो उनको जालना में स्टोर पे आके? जालना में मैं आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूँ कि आपको जब भी आपको लगता है कि मेरी कोई हेल्प लेना है, या आप आके स्टोर देखना चाहते हैं, या मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वी आर एनी टाइम ओपन। आप कभी भी आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं जब भी आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। आप एंड करते हैं विद सवाल जो मैं हर किसी को कहता हूँ कि आज से 3 साल बाद आप संसार परिवार स्टोर्स को कहाँ देखते हैं? आज से 3 साल के बाद में हम लोग मराठवाड़ा जितना रीजन है, हाँ, वो हमारा टारगेट है अभी। पहले जालना, पहले लोकल में मेरे कम से कम 3 से 4 स्टोर का प्लानिंग है 2024 के अंदर, वो एक प्लानिंग है। और उसके बाद में हम लोग स्टोर्स को बाहर भी लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी प्लानिंग पूरी ये करे। तो किराना फ्रेंड्स और उनके दर्शकों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें टाइम दिया, बिजी दुकान में आपको ये दिया, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।